हेलो दोस्तों, वेलकम टू बुनियाद। दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 10th एसएसटी का पांचवा विषय आप कह सकते हैं। जैसे आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं और लास्ट में आता है डिजास्टर मैनेजमेंट, जिसे आप कहते हैं आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन, ठीक है। और आपके एग्जाम में इस पांचों विषय से सेगमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपदा बहुत शॉर्ट में है, इसके 5 चैप्टर से सब मिला के, तो इसको हम बारी बारी से पढ़ के तब खत्मा दिया जाएगा। कम टाइम लगेगा बट आपको ये पता होना चाहिए। चलिए डिफाइन करते हैं आपदा क्या होता है। तो कह रहा है बड़े स्तर पर जब जान माल को नुकसान होता है, तो जो घटनाएं जिससे नुकसान होती है और जो अचानक होती है, यानी बड़े स्तर पर जान माल को नुकसान पहुंचाने वाली अचानक हुई घटना को आपदा कहते हैं। ये अब कब हो जाएगा कोई नहीं जानता है। इसका अब ये नहीं है कि कल होगा परसों होगा, अचानक हो जाएगा और लॉस बहुत ज्यादा होता है। प्रकार की बात कर ले, एक प्राकृतिक नेचुरल, एक मानव जनित और ये मैन मेड। अब देखिए आपका प्राकृतिक में क्या आता है, तो बाढ़, सुखाड़, भूकंप, सुनामी, भूस्खलन, बादल का फटना, जंगलों में आग लगना, हिमस्खलन, ओलावृष्टि। क्या हो गया नेचुरल डिजास्टर। प्राकृतिक यहाँ आई ह्यूमन मेड, मैन मेड, ठीक है। जैसे आग लगना, कहीं हमसे आग लग जाए, दंगे वंगे हो जाए, आतंकवादी हमला हो जाए, महामारी, ये कोविड-19 महामारी था ये, ठीक है। ये क्या हो गया मानव जनित। अब देखते हैं कि क्या भारत में कभी आपदाएं आई है, तो बहुत आई हैं। देख लीजिए चक्रवात आया है, भूकंप आया है। और ये पूछता है कि बिहार में भूकंप कब आया था। याद रखिएगा 1934 में बिहार में बहुत बड़ा भूकंप आया था। याद रखिएगा बिहार में भूकंप, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। अब तो इस आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके बिना हमारा क्या हो जाता, हमको क्या नुकसान था। ये क्या लिखा हुआ है कि भाई हम जानते हैं जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो बड़े असर पर हानि होती है और जिसकी भरपाई करने में कई वर्ष लग जाते हैं। अतः देखिए इसको रोकना तो हमारे हाथ में नहीं है, बट हाँ मानिए हम क्या करें कि इससे जो लॉस होता है, नुकसान होता है, आपदा आने के पहले हम कुछ तैयारी कर लें। या आपदा आ गया, आपदा बीत गया, उस दौरान है, उसके बाद हम कैसे उससे निपटें कि हम नुकसान को कम से कम कर सकें। मतलब कि तो आवश्यकता है प्रबंधन की कि हम हानि को कम कर सकें और विकास कार्य भी चलता रहे, ताकि जो भी लॉस हुआ है उसको मिनिमाइज किया जा सके। अब देखिए जो भी बात कर रहे हैं प्रबंधन का, से क्रम होता है। टॉप पर आता है राष्ट्रीय, सेंट्रल लेवल पे, जिसके नीचे राज्य, जिला, प्रखंड, गांव। मतलब हम बात करते हैं आपदा प्रबंधन का, तो जो सबसे जो टॉप पर है, तो टॉप पर जो सब कह लीजिए जो इसको मैनेज करता है, वो आपका नेशनल लेवल पर है, राष्ट्रीय स्तर पर है। और जो सबसे निचला स्तर है वो है कह लीजिए गांव का स्तर, आप पंचायत वगैरह कह सकते हैं आप, ठीक है। ये था हमारा। तो भाई आपदा क्या है, आपदा क्या है, प्रकार कितने होते हैं, कुछ मशहूर देख लीजिए आप। हमारे सुनामी में ऐसे कह लीजिए 2004 में सुखाड़ भी आए हैं हमारे यहाँ। तो मोटा मोटी भारत आपदा से मतलब भारत ने आपदाओं को झेला है। देखते हैं हमें कभी कभी तब चक्रवात कभी काल आता रहता है, तो अभी जो चक्रवात आते हैं उससे अच्छा लॉस तो नहीं होता है, बट फिर भी मतलब भविष्य में नुकसान तो हो ही सकता है अगर चक्रवात कस के आ गए तो। दोस्तों ये हम लोग का फर्स्ट चैप्टर था आपदा प्रबंधन में। अब हम देखने जा रहे हैं सेकंड चैप्टर। देखिए हमारा इकाई सेकंड चैप्टर कह लीजिए बाढ़ और सुखाड़। मतलब बाढ़, फ्लड, सुखाड़, ड्रॉट। हालांकि बाढ़ से भी हमको दिक्कत है, सुखाड़ से भी दिक्कत है। और इसके कहते हैं ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सिक्के के दो पहलू मतलब मेरा ये हुआ, देखिए ये दोनों जो जुड़े हुए हैं पानी से। एक में पानी अधिका चला आता है
तो बाढ़, पानी कम हो गया तो सुखाड़। इसलिए कहते हैं बाढ़ और सुखाड़ दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। कम होगा तो भी दिक्कत है, सुखाड़ चला आएगा। ज़्यादा हो गया तो भाई बाढ़े बाढ़ है। आपने पढ़ा भी होगा उत्तरी बिहार, याद रखिएगा, बिहार का जो उत्तरी बिहार का हिस्सा है वो बाढ़ से मतलब खूब बाढ़ आती रहती है। कारण क्या है, जैसे मान लीजिए आपका बिहार का नक्शा हो गया तो बीचों बीच आपका नदी बहती है, गंगा नदी। यहाँ आप जानते हैं हिमालय की श्रेणी अगर है तो यहाँ से इस साइड से बहुत सी नदियाँ बिहार में प्रवाहित होती है। और जानते हैं जो नदियाँ हिमालय से निकलती हैं उनमें पानी तो रहता ही है, और बरसात के मौसम में पानी बढ़ने से बाढ़ सबका बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, सबका बाढ़ से हालात उत्पन्न हो जाते हैं। आप इधर से जानते हैं आप दक्षिण बिहार में यहाँ पठार वगैरह है तो पठार से भी नदियाँ आती हैं, नदियों में उतना जल नहीं होता है तो बाढ़ की स्थिति इधर नहीं होती है। याद रखिएगा बिहार में, उत्तरी बिहार में बाढ़ आता है, न कि दक्षिणी बिहार में। इधर हमारा बाढ़ की हालत होती है, यहाँ कह लीजिए सुखाड़ जैसे नौबत हो जाती है। ठीक है, पढ़ते हैं, देखिए चलिए आते हैं। देखिए आइए हम लोग पहला पढ़ने जा रहे हैं बाढ़ के बारे में। ठीक है, चलिए फिर बाढ़ का कारण क्या है। फिर क्या लिखा हुआ है, नदियों की तली में अवसादों के जमाव तथा अतिवृष्टि, बारिश खूब हो जाए तो आप जानते हैं, देखते हैं नदियाँ बहती है, आपने पढ़ा होगा नदियाँ अपने साथ में मिट्टी उट्टी भी लेके आती है, बालू लेके आती है। और कीजिएगा जैसे नदियाँ पहाड़ से उतरती है लगता है मिट्टी वगैरह जो लेके आती हैं लगता है जमा होने। इससे देखिएगा क्या होगा, नदी की गहराई कम होती जाएगी, टाइम बीतते जाएगा, ये भरते जा रहा है। उसी को लिखा है तली में अवसादों का जमाव होना, कि नदी की गहराई लगी कम होने। अब जब देखिए पानी आएगा, गहराई कम हो गया है बट पानी अभी उतना ही आ रहा है, अब लगता है पानी बाहर की ओर बहने। और बरसात में चूंकि पानी और बढ़ जाता है तो नदी जब अपना जो एरिया था वो छोड़ के बाहर लगती है बहने, उसी को हम बाढ़ कह देते हैं। तो जो कारण है अतिवृष्टि, या कह लीजिए नदी के तली में अवसादों का जमा हो जाना। एक लिखा भी आपका बिहार का उत्तरी क्षेत्र बाढ़ग्रस्त होता है और बिहार का सौरो, बिहार का अशोक। अब है तो बाढ़ के परिणाम, तो ये दुष्परिणाम, बाढ़ से नुकसान क्या क्या होता है। देखिए महामारी का शंका रहती है, जान माल की क्षति, फसलों की बर्बादी, जहरीली जीव जंतुओं का खुली जगह पर चले आना और मिट्टी की उर्वरता पर प्रभाव पड़ना। ये आप बस पॉइंट याद रखिएगा, अब इसको अपने वर्ड्स में आप एग्जाम में तब व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बाढ़। देखिए हमने क्या देखा, बाढ़ के कारण क्या थे, बाढ़ का परिणाम क्या पड़ता है, नुकसान क्या क्या होता है। अब कह लीजिए तो बाढ़ से बचने के उपाय, बाढ़ प्रबंधन के उपाय क्या क्या है। देखिए पहला लिखिए, देखिए किसी भी आपदा के लिए यही उपाय, मतलब मोटा मोटा देखिए पहला क्या लिखा हुआ है, पूर्व सूचना तकनीक का सहारा लेना। ये आपका पॉइंट किसी भी आपदा के प्रबंधन में काम पड़ जाएगा, वो सुखाड़, भूकंप, सुनामी जो हो। तो ये आप पता है आपदा में इस चैप्टर से इस टॉपिक का फायदा ही है ना कि एक आंसर को आप कई जगह चिपका सकते हैं। ठीक है, ऐसे हम आगे देखते हैं। हाँ, बांधों एवं तटबंधों का निर्माण करना, डैम बना के हम रोक सकते हैं पानी को। ठीक है, स्तंभों पर आधारित मकान दे सकते हैं, मान लीजिए ऐसे हम घर बना दे, कर लीजिए पिलर दे देंगे, ताकि मान लीजिए अगर घर बनेगा पिलर पे ना तो पानी नीचे नीचे बह जाएगा, घर को नुकसान नहीं होगा। ठीक है, तो ये हम कर सकते हैं। नदी तट से मकान की दूरी कम से कम 250 मीटर होना चाहिए, ताकि बाढ़ का पानी आजकल और मतलब देखिए बाढ़ थोड़ा सा टाइम लगता है पानी को आने में ना, तो लगेगा कि अगर बाढ़ का खतरा है तो आप मतलब वहाँ से निकल सकते हैं। ठीक है, हाँ, बाढ़ के समय आप ऊंचे जगह, जो ऊंचे स्थान है आप वहाँ जाकर रख सकते हैं। खाना का पूरा मतलब करना चाहिए, खाना भंडारण कर लीजिए ताकि कुछ दिन तक मतलब खाना का काम चलता रहे। और दवाओं का छिड़काव जरूरी है, यानी कि ये चीज हम कर सकते हैं बाढ़ प्रबंधन के रूप में। ठीक है, अब देखिए याद रखिएगा कुछ कुछ है कि महत्वपूर्ण प्रमुख बांध, भाखड़ा नंगल है, कौन नदी है जी, सतलज, और वहाँ पे आपका डैम बनाया गया है। देखिएगा डैम का, यह डैम का नाम गोविंद सागर।
नर्मदा सेम नदी पर डैम का नाम सरदार सरोवर। नागार्जुन सागर कृष्णा सेम डैम का नाम। कावेरी परियोजना कावेरी डैम का नाम कृष्णा सागर। देखिएगा, ध्यान रखिएगा। देखो, कृष्णा सागर डैम नहीं बना है कृष्णा रिवर पे, ये कहाँ बना है? बना है कावेरी नदी पे, रिहंद बांध, रिहंद पंत सागर। ठीक है, चलिए, ये हमारा हो गया सब कुछ बाढ़ के बारे में। अगला देख लेते हैं हम लोग, सुखाड़। दिखाइए, समान वर्षा से 75% कम वर्षा का होना, जिससे जल की आपूर्ति में भारी कमी आ जाती है, सुखाड़ कहलाता है। 25% वर्षा हुआ किसी साल में, किसी एरिया में 75% वर्षा नहीं हुआ या कम वर्षा हुआ, मतलब पानी की किल्लत हो जाएगी, कमी हो जाएगी, उसी हालात को हम सुखाड़ कहते हैं। अब देखिए, सुखाड़ का दुष्परिणाम क्या है? तो फसल ठीक से पैदा नहीं हो पाएगा। आप जानते हैं फसलों के लिए पानी चाहिए, तो फसल की कमी हो जाएगी, पेयजल का अभाव हो जाएगा और चारे की कमी हो जाएगी। मान लीजिए पानी नहीं होगा तो क्या चारा, क्या अनाज, कमी हो जाएगी। अब इसको कैसे हम मतलब रोक सकते हैं, या उस हालात में हमें क्या करना चाहिए? देखिए, दीर्घकालिक जो योजना लंबी चलती है, अल्पकालिक शॉर्ट आप योजनाएं कर लीजिए, जैसे कुआं खोदिए, नहर बनाइए, आहर है, पईन है, तालाब है, आप पेड़ लगाइए। में पढ़ा होगा ना कि वृक्षों से वर्षा होती है, यानी कि हम सुखाड़ को रोकना है तो वर्षा चाहिए आपको, इसके लिए आपको पेड़ लगाने पड़ेंगे। आइए शॉर्ट काल में आप जल को बचा सकते हैं, गड्ढा बनाकर आप जल को बचा सकते हैं। अब बोरिंग है, ट्यूबवेल है, इसे मतलब आप जल प्राप्त कर सकते हैं। मतलब है कि बाढ़ सुखाड़ से भी मतलब बचा जा सकता है। कह लीजिए साइंटिफिक तरीका अपना के हम माने इन आपदाओं को मिनिमाइज, कम से कम इनके प्रभाव को कम से कम किया जा सकता है। यहाँ पर ये जो था, ये आपका डैम का नाम, तो बांध का नाम, और देखिए मैनमेड जलाशय, तो मान लीजिए जो बनाया गया है कह लीजिए जलाशय, इन नदियों पे, इन बांधों पे, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, यहाँ हमारा लेसन 2 पूरा होता है आपदा प्रबंधन का। चलिए देखते हैं हम लोग तीसरा पार्ट आपदा प्रबंधन का, भूकंप और सुनामी। ठीक है, पहला हम लोग देखने जा रहे हैं भूकंप के बारे में। ये क्या लिखा है? भूकंप होता क्या है कि पृथ्वी की आंतरिक हलचल, पृथ्वी के अंदर आंतरिक हलचल के कारण भूसतह, हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ ऊर्जा तरंगों से अचानक उत्पन्न हुए कंपन को, हलचल बाबू कहाँ हो रहा है? धरती के अंदर। कंपन कहाँ हो रहा है? सतह पर। उसी को भूकंप कहते हैं। इसको नापते हैं हम लोग रिक्टर स्केल पे, याद रखिएगा। भूकंप को नापा जाता है रिक्टर स्केल पे। ठीक है, और दो वर्ड आता है, एक आता है भूकंप का केंद्र, एक कहते हैं अधिकेंद्र। तो देखिए, धरती के अंदर भूकंप का वो स्थान जहाँ से भूकंप आरंभ हुआ, हम धरती के नीचे की बात कर रहे हैं, उसे कहते हैं भूकंप का केंद्र या फोकस। याद रखिएगा, फोकस हमेशा जमीन के अंदर होगा, जमीन के भीतर होगा। ठीक है, फोकस जहाँ से एक्चुअली में भूकंप स्टार्ट हुआ था। और इससे स्कोर कीजिएगा, मान लीजिए हमारा धरती हो गया। ठीक है, मान लीजिए अंदर यहाँ भूकंप स्टार्ट हुआ था, तो इसके ठीक ऊपर सतह पर जो पॉइंट होगा, देखिएगा, जहाँ भूकंप स्टार्ट हुआ उसे बोला गया, इसको कहा गया फोकस। जहाँ भूकंप स्टार्ट हुआ था धरती के अंदर, और ठीक ऊपर सतह पर जो सतह पे, इस पॉइंट को कहा जाता है आपका एपी सेंटर। इसे हम कहते हैं एपी सेंटर। हिंदी बता लिखा है, देखिए अधिकेंद्र। अधिकेंद्र मतलब एपी सेंटर है, जो अधिक केंद्र है वो सतह पर है। ठीक है, याद रखिएगा, वो सतह पर है। और भूकंप जो फोकस के ठीक ऊपर, देखिए क्या लिखा है हमारा इसका डेफिनेशन में, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर ठीक ऊपर भू सतह पर वो स्थान जहाँ भूकंपीय तरंगे सबसे पहले पहुंचती है, जहाँ पर कंपन सबसे पहले शुरू होता है सतह पे, वो है अधिकेंद्र। इसे हम कहते हैं ईपी सेंटर। याद रखिएगा, फोकस धरती के अंदर होगा और अधिकेंद्र सतह पर होगा। अब देखिए, भूकंप का प्रबंधन कैसे हम माने भूकंप के बाद आने वाले हालात से निपट सकते हैं या होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं। देखिए, पहले क्या लिखा हुआ है, पूर्वानुमान
तकनीक का विकास करना। अभी तक हमारे पास ऐसा कोई तकनीक नहीं है तो ये बता सके कि भूकंप कब और कहाँ आएगा। हम प्रयास कर रहे हैं, कुछ साइंटिस्ट क्लेम करते हैं कि न कुछ देर पहले हम भूकंप पता लगा सकते हैं। देखिए यह है कि कुछ एनिमल्स के बिहेवियर का स्टडी करके, माने जलीय जीव है या कुछ पक्षी वक्षी हैं जिनको पहले आभास हो जाता है, तो ठीक है। बट अभी कोई ऐसा सिस्टम नहीं बना है, मशीन नहीं बना है और यंत्र नहीं बना है कि जो बता देगा कि भूकंप कब और कहाँ आने वाला है। तो हमको इसका विकास करना चाहिए, हम लगे हुए भी है। देखिए भूकंप रोधी इमारतें, अगर ऐसा हम बिल्डिंग बनाए कि भूकंप आए तो बिल्डिंग न गिरे, वो हम कर सकते हैं। सुरक्षा बल तैनात, मान लीजिए जानते हैं कि बहुत से मतलब लोग फंस जाते हैं, बिल्डिंग गिर जाता है, सब लोग थोड़ा सब तो डर जाते हैं, तो उनको संभालने वालने के लिए, निकालने के लिए आपको ऑफिशियल चाहिए, स्टाफ चाहिए। तो सुरक्षा बल हो गया। देखिए सरकारी और गैर सरकारी, इसको कहते हैं एनजीओ, नाम सुनेगा आपने, गैर सरकारी संगठन, इनका सहयोग से मिला के दोनों मिला के काम कर सकते हैं, करना चाहिए। और आपदा किट यानी कि इमरजेंसी में अगर आपदा आ गया है तब से, जैसे फर्स्ट एड किट है या कुछ पानी का बोतल वगैरह हो गया, इमरजेंसी में जो चीज़ आपको आप इस्तेमाल कर सकें वैसा किट हमेशा आपके पास तैयार होना चाहिए। ये है कि मतलब भूकंप आया गया तो आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड देखिए सुनामी, देखिए एक्चुअली इसको भी आप भूकंप ही कह सकते हैं। फर्क ये भूकंप देखिएगा समुद्र के अंदर आता है, मतलब जहाँ समुंदर है, सतह है, वहाँ भूकंप आ गया तो देखिए तो जो नदी के जो तरंगे है समुद्र की, वो बहुत ऊंची उठने लगती हैं, उसी को सुनामी कहा जाता है। ठीक है, मतलब है समुद्र के तली में, समुद्र के बेस में आने वाले भूकंप के प्रभाव से उठने वाली ऊंची ऊंची लहरों को सुनामी कहते हैं। वेव्स, हाई वेव्स बनते हैं समुद्र में, कारण क्या है, अंडर सी अर्थक्वेक, भूकंप, मतलब उनके अंदर जो भूकंप आया है जिसके चलते लहरें ऊंची ऊंची उठने लगी हैं, उसी को हम सुनामी कहते हैं। दिन याद रखिएगा दिसंबर 26, 2004 बहुत बड़ा सुनामी भारत में आया था। दक्षिण पूर्व एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, जैसे कि इंडिया, श्रीलंका, मतलब और भी कुछ कंट्री हैं जहाँ इसका क्या कहते हैं प्रभाव पड़ा था, ठीक है। और ये बंगाल की खाड़ी तक सुनामी आया था, ठीक है। चलिए आते हैं, अब देखिए सुनामी का दुष्परिणाम, इससे नुकसान क्या क्या होता है। देखिए जो तटीय इलाके हैं उनकी बहुत ज़्यादा बर्बादी होती है। देखिए अब जानते हैं कि साउथ इंडिया में खूब हमको पेड़ मिलता है नारियल का, तबाह हो जाते हैं। अच्छा देखिए सुना होगा बीच, जहाँ लोग घूमने जाते हैं, बीच कहाँ होते हैं, देखिए जब कभी समुद्र तट पे होते हैं। सुनामी कहाँ आता है, कभी सी के आसपास आता है, तो बहुत से तट हैं वो सबका नष्ट हो जाते हैं, तो जो पर्यटन का जो पॉइंट था, जो एरिया होता है वो भी घट जाता है। और कह लीजिए समुद्र तटीय इलाकों में मिट्टी का अपरदन, पढ़ा होगा सॉइल इरोजन, मिट्टी का कटाव होने लगता है, जैसे जो तट वगैरह हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ये है इसका मतलब इफेक्ट, प्रभाव क्या पड़ता है। अब है प्रबंधन, कैसे इसको हम रोकथाम कर सकते हैं, बाद में इसको प्रभावों को कम कर सकते हैं। वही चीज़ मजबूत तटबंधों तक की जो का लहर आए, तरंग आए, वेव आए, वो तोड़ के पानी अंदर ना आ सके। दूसरा कह लीजिए बंदरगाह पर ऊंचे बांध का निर्माण, हाई डैम्स वगैरह कह लीजिए, मैंग्रोव वनों का विकास देखिएगा, वैसे वन और कीजिएगा। ऐसे सपोज कीजिए, मान लीजिए ऐसे सपोज मान लीजिए यहाँ आपका जमीन था, यहाँ आपका पानी हो गया, मान लीजिए ये जमीन वगैरह हो गया है, ये समुंदर वगैरह हो गया, देखते हैं यहाँ से थोड़ा लगता है तब पानी मिल रहा है हमको, ठीक है। हम जानते हैं खारा पानी होता है बेसिकली, तो यहाँ जब वन मिलते हैं तो मान लीजिए जमीन खत्म हो रहा है, सब स्टार्ट हो रहा है, तो इस यहाँ जो कर लीजिए जो बेसिकली जो खारे पानी, यहाँ बेसिकली वहाँ जो पौधे मिलते हैं, जो प्लांट जो पेड़ मिलते हैं, देखो मैंग्रोव वन कहते हैं। और की जगह और यहाँ खूब सारा पेड़ हो जाए, आप पानी आएगा, हम जानते हैं पेड़ पानी के स्पीड को कम करेंगे, यानी पानी ज़्यादा अंदर नहीं आ पाएगा, सुनामी है, बाढ़ जब भी हो ज़्यादा अंदर नहीं आ पाएंगे। लेकिन अगर मैंग्रोव वन हम वन लगाते हैं तो हम तो प्रभाव को कम कर सकते हैं। चलिए हेम रेडियो का प्रसार बढ़ाना, सुनिए कर लीजिए रेडियो का, और होम रेडियो कर दीजिए, मतलब होम को हेम कर दिया है,
और जो घर घर तक रेडियो का पहुँच हो, हमेशा वार्निंग आता रहे कि हाँ भाई मतलब मौसम खराब होने वाला है, जो भी हो आप सब सेफ हो जाइए या कहीं चले जाइए, तो रेडियो की पहुँच होनी चाहिए। और कह लीजिए तटीय प्रदेश के लोगों को क्या करना है, प्रशिक्षण देना है, ताकि भाई मान भूकंप सुनामी का आ गया या बाढ़ आ गया, ये भी कह लीजिए, तो उस हालात में कैसे निपटा जाए, कैसे खुद को बचाया जाए, कैसे हम लोग को बचाया जाए, ये ट्रेनिंग प्रशिक्षण लोगों को, जो तटीय लोग हैं उनको दी जानी चाहिए। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं। अच्छा देखिए, हम बात किए थे हम लोग भूकंप के बारे में, तो भूकंप माने क्या, तरंग है, वेव्स है। ठीक है, तो बेसिकली हम बात करते हैं भूकंप में 3 तरह के तरंग का। पी प्राइमरी प्राथमिक तरंग, एस सेकेंडरी द्वितीय तरंग, एल कह लीजिए तरंग, तब थर्ड कह लीजिए एल तरंग। ठीक है, चलिए देखिए, धरती के सतह पर सबसे जो पहले पहुंचता है वो क्या होता है, पी वेव सबसे पहले पहुंचता है। तो बाद में पहुंचता है, थोड़ा सा बाद में वह द्वितीय वेव। ठीक है, और देखिएगा जो सबसे जो ज्यादा विनाशकारी होता है, एक वो है सबसे जो पहले पहुंचा वो था प्राइमरी। तो सबसे ज्यादा खतरनाक होगा वो हमारा क्या होता है, एल तरंग, याद रखिएगा। सबसे पहले पहुंचता है पी तरंग, सबसे खतरनाक होता है एल तरंग। ठीक है, याद रखिएगा, ये होता है अनुदैर्ध्य तरंग, पी तरंग प्राथमिक तरंग, ये होता है अनुप्रस्थ तरंग, एस तरंग। तो सबसे विनाशकारी एल तरंग, सबसे पहले पहुंचने वाला पी तरंग, तरंग 3 तरह के, पी एस और एल तरंग। ठीक है, चलिए यहाँ हमारा लेसन 3 भी आपदा का पूरा होता है। चलो दोस्तों, अब हम देखने जा रहे हैं आपदा प्रबंधन का 4th चैप्टर। ठीक है, जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन, इमरजेंसी से कहते हैं इमरजेंसी मैनेजमेंट, इमरजेंसी मैनेजमेंट प्रबंधन से बात करते हैं। ठीक है, क्या होता है, चलिए अब देखिए, आपदा प्रबंधन के बात की जाए तो 2 काम, एक आकस्मिक तुरंत इमरजेंसी तुरंत, एक लॉन्ग टर्म यानी कि मान लीजिए आपदा प्रबंधन, आपदा आया था बीत गया, अब हमारा हम लोगों के लिए क्या क्या कर सकते हैं दीर्घकालिक, हम करें आकस्मिक तुरंत हम क्या कर सकते हैं। मान लीजिए बाढ़ आ गया, तो भूकंप आ गया, तो सुनामी आ गया, तो आग लग गया, तो ये सब पढ़ते हैं। देखिए बाढ़ केस में तुरंत आप कहाँ पहुँचिए, सेफ जगह पहुँचिए, ऊंचा जगह पहुँचिए। जब बाढ़ नहीं आ सकता है आप वहाँ चले जाइए, प्रयास कीजिए वहाँ पहुँचने का। भोजन एवं पेयजल खाना पानी होना चाहिए, बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था होनी चाहिए, पशुओं के लिए चारे होने चाहिए, और जीवन रक्षक दवाइयाँ होनी चाहिए। ये सब तो बेसिक चीज़ें इतना के पास होना चाहिए बाढ़ के केस में। चलिए भूकंप या बात करते हैं सुनामी का, तो राहत कैंप गवर्नमेंट लगाती है, वो कैंप की व्यवस्था आस पास होनी चाहिए। मान लीजिए मतलब चोट लग गया या सामान लॉस हो गया, खाना पीना नहीं है, तो लोग कहाँ जाएंगे, तो राहत कैंप चाहिए। ठीक है, चलिए जो लोग मर चुके हैं, एनिमल हैं या वो जानवर या आदमी है, उनका अंतिम संस्कार, जानते हैं लाश सड़ने से बीमारियां फैलती हैं, तो जितना जल्दी हो उसको तब जला दिया जाए। तो लोग तो मान लीजिए मलबा कद्दा हो गया है कभी बिल्डिंग वोल्डिंग में, उनको वहाँ से निकाला जाए। अफवाह अफवाह बहुत घातक होता है, आपदा प्रबंधन वगैरह में कहीं भी अफवाह बहुत डैमेज करता है, तो अफवाह की रोकथाम को रोका जाए, अफवाह न फैलने दिया जाए। और कर लीजिए इंफ्रारेड कैमरे की मदद से देखिएगा, जहाँ जैसे जब कोई चीज़ ऐसे खुले आँख से दिखाई नहीं पड़ेगा, वो इंफ्रारेड कैमरे से दिखाई पड़ जाता है। तो इस कैमरे की मदद से जो लोग मलबों में दबे हुए हैं उनके पता लगाना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं आग की स्थिति में। मान लीजिए भाई आग लग गया है, पहला काम क्या है कि आग में फंसे लोगों को बाहर कैसे निकाला जाए। फिर कह लीजिए प्राथमिक उपचार है, फर्स्ट एड कहते हैं, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। आग फैल ना पाए, रोक दिया जाए, इस पर काम करना चाहिए। और आग से जले स्थान पर व्यक्ति के ऊपर ठंडा पानी डालना चाहिए, जहाँ जलाल है वहाँ बॉडी पार्ट पे कह लीजिए। देखे होंगे अग्निशामक यंत्र जो आग बुझाते हैं, उनको तुरंत बुलाया जाना चाहिए। चलिए अब देखिए, अब है फिर आकस्मिक प्रबंधन के घटक कौन कौन लोग हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, कर सकते हैं। सबसे पहले देखिएगा
स्थानीय प्रशासन सबसे पहले आएगा। जहाँ पे घटना घटती है देखते हैं, वहाँ के लोग, वहाँ के जो भी सरकार के हिस्से अंग है या जो लोग हैं, वो लोग पहले पहुँचते हैं। देखिए, स्थानीय युवकों को आप ट्रेनिंग दीजिए कि भाई मान लीजिए जो जिस मोहल्ला में रहता है, एरिया में रहता है, कोई आपदा आ गया तो सबसे पहले रिस्पॉन्ड वो लोग करते हैं। तो लोग अगर ट्रेंड होंगे कि मुझे पता है भूकंप में क्या करना है, इसमें क्या करना है, वहाँ क्या करना है, तो लोग चीज़ों को ठीक से कंट्रोल कर पाएंगे। देख लीजिए मॉक ड्रिल, इसका मतलब होता है कल लीजिए मिलकर प्रैक्टिस करना। सिंपली प्रैक्टिस, मान लीजिए भूकंप है नहीं, बट भूकंप मान लीजिए भूकंप आ गया है, भूकंप आ गया है तो उस केस में क्या क्या हो सकता है, कैसे आप निपटिएगा, कर लीजिए ट्रेनिंग टाइप का। वो आपदा आने से पहले सिंपली कर लीजिए, इसका आप ट्रेनिंग कर लीजिए, यू कैन से रिहर्सल टाइप का। ठीक है, रिहर्सल टाइप का। अच्छा देखिए, और देखिए आप जानते हैं आपदा के समय लूटपाट चोरी की घटना खूब होती है, जिसको हम कंट्रोल कर सकें और सहायता वितरण का प्रशिक्षण दें, कैसे लोगों तक सहायता पहुंचाया जाए, ट्रेनिंग होनी चाहिए। अब देखिए स्वयं सेवी संगठन, समझ लीजिए समाज सेवक लोग काइंड ऑफ। देखिए तो फिल्म बना के, वीडियो बनाकर, दिखाकर आपदा से लड़ने के लिए लोगों को तैयार कराया जाए। ठीक है, आपदा किट मान लीजिए एक ऐसा किट जिसमें इमरजेंसी के लिए सभी सामान मौजूद हो, वो कैसे बनाए थे लोग को दिया जाए। और कहिए हाँ, आपदा आ गया है भाई तो भाईचारा का माहौल अति आवश्यक है। और माहौल टेंशन वाला है तो मतलब नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। और कह लीजिए खाने के सामान का टाइमली वितरण हो, मतलब पहुंचाया जाए, सरकार दे, एनजीओ दे, लोग दे, जहाँ से हो टाइमली खाना का वितरण होना चाहिए। अब देखिए अब कह लीजिए स्थानीय लोग, देखिए टोली बनाकर, ग्रुप बनाकर लोग आपदा समूह ग्रुप तैयार कर सकते हैं कि किसका क्या काम रहेगा, अपना काम बांट सकते हैं, खाने पीने की भंडारण की व्यवस्था कर सकते हैं। और कह लीजिए स्कूल वगैरह में कह लीजिए राहत शिविर, मतलब मान लीजिए किसी सामान वामान आ रहा है तो उसको अपना रखवा दिया स्कूल में और वहाँ से बंटवाया जा रहा है। कुछ भी से खाना हो गया, कपड़ा हो गया, कंबल वगैरह हो गया, वहाँ से भिजवा सकते हैं आप। और लास्ट कर लीजिए आपदा किट कि मतलब पहले से तैयार किट की व्यवस्था लोगों तक पहुँचाया जाए, बंटवाया जाए, ताकि लोग अपने हिसाब से देखते हुए कुछ मतलब जो भी जितना सपोर्ट लोग को मिल सके उतना कर देना चाहिए हम लोग को। ये था आपका हमारा चौथा चैप्टर। अब आते हैं इसके लास्ट चैप्टर पे। दोस्तों ये हम लोग का पांचवा और आखिरी चैप्टर है आपदा प्रबंधन का। तो करें अब आपदा काल में, जब आपदा में फंसे हुए हैं आप, उस समय उस काल में उस समय आप क्या क्या काम कर सकते हैं वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में। चलिए बात करते हैं। देखिए संचार, कम्युनिकेशन मतलब बातचीत, यानी मैसेज का कर लीजिए लेन देन, मैसेज यहाँ से वहाँ दिए, वहाँ से वहाँ दिए, क्या लिखा हुआ है। संचार माध्यम आपदा काल के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। मान लीजिए आपदा आ गया है, आप मैसेज दे ही नहीं पा रहे, क्या फंसे हुए हैं बाढ़ में, भूकंप में, लेकिन मान लीजिए जो प्रशासन है, जो सरकार है, वहाँ तक आपकी बात पहुँच नहीं पा रही है, तो शायद कोई बच ना पाए उस हालात में। तो मैसेज का ट्रांसफर, निकलना, पहुँचना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, क्या लिखा है, दिन प्रतिदिन होने वाली आपदा या विभिन्न संचार माध्यमों द्वारा प्रसारण किया जा सकता है। जैसे संचार के माध्यम क्या क्या हैं, दूरभाष मतलब कहिए टेलीफोन, टेलीफोन से भी आप मैसेज पहुंचा सकते हैं। ठीक है, आगे जाइए, नया आ गया है, देखिए आपका मोबाइल फ़ोन हर जगह, अब तो हर हाथ में मोबाइल फ़ोन हो गया है। जैसे होम रेडियो, फैक्स, उपग्रह पहुँचा करते सेटेलाइट फ़ोन रखिएगा, सेटेलाइट फ़ोन। ठीक है, तो देखिए जो बहुत तरीके हैं अपने बात को आज पहुँचाने का कहीं भी। दूसरा देखिए, अगर संचार व्यवस्था बाधित होने के कारण, मान लीजिए सपोज आप फ़ोन कर रहे हैं, फ़ोन नहीं जा पा रहा है, कारण क्या है, देखिए हो सके आपका केबल का जो तार होता है वो तो टूट गया होगा, पोल टूट गया होगा, बिजली ठीक से आपके यहाँ नहीं आ रही होगी। देखिए अच्छा देखिए मान लीजिए जो रूम था, जो बिल्डिंग था, जहाँ से सब ऑपरेट हो रहा था, हो सके बिल्डिंग टूट गया हो, नष्ट हो गया हो। ठीक है, भवन नष्ट हो गया हो, और कह लीजिए ट्रांसमिशन लाइन, टावर कह लीजिए, तार कह लीजिए, वो टूट फाट गए हो, यानी कि बहुत से कुछ कारण है, विशेषतः कह लीजिए कि संचार बाधित हो जाता है, हो सकता है। हम देखते हैं कुछ फैक्ट देख लेते हैं। 2 अगस्त 8 में, ठीक है, कुसहा
नदी कोसी बांध रखा गया। कोसी बांध कुशहा कोसी बांध के आसपास है। अब देखिए आपका कोसी बांध थोड़ा सा टूट गया था, तो कह लीजिए उस वक्त क्या हुआ, टूटने के उपरांत क्षतिग्रस्त के उपरांत संचार के सभी साधन बंद हो गए थे। चलिए आज आप जानते हैं। अब सड़क पूरे क्या है, आपका मोबाइल फोन है। ठीक है, ये हम रेडियो भी कह लीजिए। ठीक है, मतलब ठीक है, वैसे आगे पढ़ लीजिएगा। तो जैसे कोई सैटेलाइट फ़ोन है, हैम रेडियो वगैरह भी हो, तो कर लीजिए मतलब प्रयोग कर लीजिए उपाय उपयोग करके हम आपदा को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। हमने पूरा देख लिया आपदा प्रबंधन के जो टॉपिक वगैरह थे, एग्जाम में जो पूछता है, ये वीडियो को भी आप एक आध बार मन से देख लीजिएगा, ये आपका टॉपिक पूरा हो जाएगा। और जितना क्वेश्चन पूछता है इस टॉपिक से, मुझे उम्मीद है कि इसको अब आप लिख पाने में समर्थवान होइएगा, लिख पाइएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।